मेरे प्यारे कौस वालों का ये हफ्ता 22 से 29 जुलाई कैसा गुजरेगा। मेरे अजीज कौस वालों, ये हफ्ता यानी 22 जुलाई से 29 जुलाई तक आपके लिए एक रूहानी, ज़हनी और अमली बेदारी का वक्त बनने वाला है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक पेशन गोई नहीं बल्कि एक फलकियाती हकीकत है, एक वादा है कायनात का आपसे। जी हाँ, सूरज का 22 जुलाई को आपके नए घर में दाखिल होना हर साल एक खास तवानाई लेकर आता है, लेकिन इस साल ये तवानाई कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से आपके इर्द गिर्द चमक रही है। ये वो वक्त है जब आपकी सोच, आपके ख्वाब और आपके अमल तीनों एक साथ एक सिमत में बढ़ना शुरू करेंगे। जैसे फितरत में बहार आती है, इसी तरह आपके ज़हन दिल में भी नई ताजगी, नई उमंग और नया जोश पैदा होगा। नवे बुर्ज का मतलब है वुसअत फ़िक्र, इल्म, सफ़र, किस्मत और रूहानियत। और सूरज की यहाँ मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि आपकी ज़िंदगी में इन सब पहलुओं में रोशनी और वजाहत आ रही है। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थीं, वो अब आसानी से समझ आना शुरू होंगी, और जो रास्ते बंद लगते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे अंदर से कोई नया एतमाद उभर रहा है, जैसे कोई ताकत कह रही हो कि अब वक्त है कुछ बड़ा करने का। ये वक्त है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का, तालीम हासिल करने का, नई जगहों को दरियाफ्त करने का और उन फैसलों को अमली जामा पहनाने का जिन्हें आप पिछले कुछ महीनों से टालते आ रहे थे। अगर आप कोई स्टडी प्लान बनाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा या बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ्ता बेहद मौजू है। जो लोग रूहानियत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये एक इनकिशाफी वक्त बन सकता है। कोई ख्वाब, कोई इशारा या कोई मुलाकात आपके लिए नया दरवाज़ा खुल सकती है। सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि आपकी नीयत और आपका जज्बा अगर खालिस हो, तो सूरज की ये रोशनी आपको नाकामी की तरफ नहीं जाने देगी। आपको सिर्फ कदम उठाना है, बाकी कायनात खुद रास्ते हमवार करेगी। तो कौस वालों, ये हफ्ता है यकीन, अमल और इनाम का। सूरज आपके नवे अंगल पर है, यानी किस्मत की रोशनी इस वक्त आपकी सिमत में चमक रही है। कौस वालों, इस हफ्ते की तवानाइयां आपके अंदर एक नई तरक्की पसंदी और आला सोच को बेदार कर रही हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे दिलो दिमाग दोनों में जिंदगी को बेहतर बनाने की एक शदीद ख्वाहिश पैदा हो रही है। सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि इस ख्वाहिश को अमली शक्ल देने की ताकत भी अब आपके पास है। आप में आराम और आसाइश की तरफ रग़बत बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ महज ऐशो इशरत की नहीं, बल्कि ऐसी आसाइश की जो मेहनत, तालीम, इल्म और वक़ार से आती है। यही वजह है कि आला तालीम की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। वो कौस स्टूडेंट्स जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप या रिसर्च प्रोग्राम के लिए सोच रहे थे, अब वो महज सोचे नहीं बल्कि अमली कदम भी उठाएंगे और कामयाबी उनके साथ चलेगी। ये वक्त है बीज बोने का, यानी अपने अज़ाइम, ख्वाबों और मकासद को बुनियाद देकर आगे बढ़ने का। सूरज की पोजीशन आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल रही है जो पहले सिर्फ तसव्वुर में थे। अगर आप हौसला करें तो कायनात आपके हर कदम पर रोशनियां बिखेरेगी। खासतौर पर तालीम के शोबे में आपको 3 बड़ी ताकतें मिल रही हैं। पहला, ज़हनी यकसुई यानी फोकस में इजाफा। दूसरा, सीखने की सलाहियत, नई चीज़ें तेज़ी से समझने की कुदरत। और तीसरा, तदरीस की सलाहियत, यानी अपने मामूलात को दूसरों तक पहुंचाने की हुनरमंदी। और ये सिर्फ तालिबे इल्मों तक महदूद नहीं, जो कौस अफराद अपने ख़यालात, मंसूबे या आइडियाज़ दूसरों तक मौसर अंदाज में नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो अब अपनी बात इतनी वजाहत और एतमाद से कहेंगे कि सामने वाला कायल हुए बगैर रह नहीं सकेगा। चाहे वो कॉलीग्स हों, आपके सुपरवाइजर्स या पब्लिक ऑडियंस, आपकी शख्सियत में एक दिलकशी और गिरफ्त पैदा हो रही है जो दूसरों को मुतासिर करेगी। ये कामयाबी की पहली अलामत है, और इसके पीछे है सूरज का वो रूहानी असर जो इस वक्त आपके नवे एंगल में पूरी शिद्दत से मौजूद है। और ये बात तो ख़ास तौर पर नोट करें, फितरत, हुकूमत और मईशत तीनों आपको सपोर्ट कर रही हैं। यानी फितरत कानून आपको ईंधन दे रही है, हुकूमत या अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ ऐसा ताउन मिल सकता है जिसका आपको इंतज़ार था,
और मार्केट के हालात भी आपके मंसूबों के लिए साजगार बनते जा रहे हैं। तो कौस वालों, आपका वक्त आ चुका है। सिर्फ अंदर की आवाज पर कान धरिए और पहला कदम बढ़ाइए। जो आपके हक में है वो खुद आपकी तरफ आएगा। कौस वालों, अगर आप ताजर हैं, सरमायाकार हैं या किसी किस्म का बिजनेस करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते कायनात आपके लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। सोना, चांदी, लोहा या स्टॉक मार्केट, इन तमाम शोबों में तरक्की के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। अगर आप इन फील्ड से वाबस्ता हैं या इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त निहायत मौजू है। कारोबारी सेजिटेरियंस को अपने बिजनेस में नई राहें नजर आएंगी, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं या कोई देरीना मुआहदा अचानक फाल हो सकता है। और इसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल और रिलेशनशिप स्किल्स में भी निखार आएगी। ये खूबियां आपको ना सिर्फ कामयाबी के करीब ले जाएंगी, बल्कि आपको अंदर से एक सुकून, एक खुशी और एक नई तवानाई अता करेंगी। और यही खुशी जो अब आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आपके मिशन, आपके गोल्स, आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक ताकत बन जाएगी। मैंने अभी तक आपसे जो कामयाबियां बयान की, जज्बाती तवाज़ुन, जिस्मानी सेहत, रिश्तों में बेहतरी, मार्केट या सरमायाकारी में तरक्की, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर में ताईद, बॉसेस या अथॉरिटीज से अच्छे ताल्लुकात, ये सब मिलकर आपके लिए एक सुनहरी दौर, एक वक्ते बहार की कैफियत पैदा कर रहे हैं। और याद रखिए, ये सब आपकी ज़ाती मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि कुदरत के उस निज़ाम का हिस्सा हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से तरतीब दिया है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है, सूरज और चांद एक मुकर्ररा हिसाब से चलते हैं। यानी निज़ाम कायनात किसी भी लम्हे बेतरतीब नहीं, सब कुछ अल्लाह के बनाए हुए अंदाजे पर रवां दवा है। मैंने 25 सालों में सूरज को सेजिटेरियस के 9वें एंगल में तकरीबन 25 बार गुजरते देखा है, और हर बार सेजिटेरियंस को इसी दौरान कामयाबी, सुकून और नई शुरुआत मिलती हैं। वो एहसासात जो अक्सर सेजिटेरियंस को इस दौरान हासिल होते हैं, इज्जत व एहतराम, नज़्म व ज़ब्त की फ़ज़ा, गहरे जज्बात, रोमानवी एहसासात, रिश्तों में क़ुर्बत, माली सुकून, और एक और अहम बात, शिकायतें कम हो जाती हैं और वो तन्हाई जो अंदर ही अंदर खा रही थी, रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाती है और इसकी जगह एक कम्युनिटी, एक ख़ानदानी या समाजी जुड़त उभर कर सामने आती है। कौस वालों, अगर आप पहले इस वक्त की अहमियत को महसूस नहीं कर सके तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 जुलाई के बाद इस इल्म को आजमा कर देखिए। वक्त खुद गवाही देगा, क्योंकि यही वक्त, यही मौसम अगले साल फिर आएगा, 22 जुलाई के आसपास। लेकिन तब तक आप कहाँ होंगे, इसका फैसला आज आपके एक कदम पर है। याद रखिए, ये वक्त एक फैसला कुन मोड़ है, एक ऐसा मरहला जो आपकी जिंदगी की सिमत तय कर सकता है। कायनाती अंदाज में यूं समझ लीजिए कि कुदरत ने आपको एक दरवाजे तक ला खड़ा कर दिया है, जिसके पार वो सब कुछ है जिसकी आप तमन्ना करते हैं। अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप इस दरवाजे को खोलकर उसके पार कदम रखते हैं या तज़ब्ज़ुब का शिकार होकर वहीं रुक जाते हैं। ये वक्त है जब किस्मत, मेहनत और वुजदान मिलकर काम करते हैं, और जो सेजिटेरियंस इस लम्हे की कदर करेंगे वो आने वाले कई महीनों की बुनियाद आज रखेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी में नई कदरें शामिल कर सकते हैं, ऐसे उसूल, ऐसे विजन, ऐसी रिवायात जिनकी बुनियाद पर आप न सिर्फ कामयाब बल्कि बावकार और बाशऊर शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। ज़िंदगी को संवारने, सीखने, तरक्की करने और दूसरों के लिए मशअल राह बनने का वक्त है। जो सबक आपने पिछले महीनों में सीखे हैं, अब उन पर अमल करने और उनके साए में नई राहें तलाश करने का मौका है। ये वो लम्हा है जब आपको अपने हिस्से की कामयाबियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। जो मेहनत आपने की, जो दुआएं मांगी, जो उम्मीदें बांधी, अब वक्त आ गया है कि आप उनके फल चखें। चाहे वो कैरियर में हो, तालीम में, रिश्तों में या माली मामलात में, ये हफ्ता इन तमाम मैदानों में कामयाबी की नवीद बन सकता है। और जैसे कुदरत भी इस सफ़र को एक नए आगाज़ से नवाज रही हो, 24 जुलाई को नया चांद तलू हो रहा है। नया चांद हमेशा नई शुरुआत, इरादों और ख्वाबों की नुमाइंदगी करता है। ये एक ऐसा वक्त है जब आसमान पर तवानाई की एक नई लहर पैदा होती है, जो ज़मीन पर मौजूद हर हसास रूह को मुतासिर करती है।
حالانکہ اسی وقت مرکری ریٹروگریڈ بھی ہو رہا ہے اور عام طور پر اس کی ریٹروگریشن کو الجھن، غلط فہمی اور کمیونیکیشن کی خرابیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے، اس لیے کہ سورج اس وقت آپ کے نویں زاویے میں موجود ہے، جو روحانی ترقی، اعلیٰ تعلیم، نظریاتی پختگی اور قسمت کی راہوں کو کھولتا ہے۔ سورج کی موجودگی اتنی طاقتور ہے کہ مرکری کی ریٹروگریشن کے ممکنہ نفی اثرات کو ختم یا بے اثر کر دے گی، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعتماد، نیت اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہی تھا اس ہفتے کا ذائچہ، ایک روشن، ہمت افزا اور امکانات سے بھرپور ہفتہ۔ اگلے ہفتے مزید سیارتی تبدیلیاں آپ کے نصیب پر اثر انداز ہوں گی، جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ